जब नमाज हो तो एक ग्रुप को अपने नमाज के चारों तरफ तैनात करें कि वो वहां पर कोई भी अगर शरारत पसंद लोग आते हैं, क्योंकि पुलिस पर देना एक ज़ाब्ती कार्रवाई है, लेकिन पुलिस कार्रवाई करे ये कोई जरूरी अमर नहीं है, क्योंकि पुलिस उन सरकारों के तहत आती है जो सरकारें उपद्रव मचवाना चाहती हैं। इसलिए अपनी हिफाजत का इंतजाम खुद करें। 150 लड़कों का ग्रुप एक तैयार रहे और नमाज की हिफाजत करे। जहां कहीं ये मामलात हों, मुसलमान बड़ी तादाद में अपने मोहल्ले अपने घर से निकलें, अपनी फैमिलीज के साथ जाएं और मुकामी थानों में हजारों की तादाद में जाके बैठ जाएं और अपनी गिरफ्तारियां। मुसलमानों करना होता तो 700 साल बहुत थे, इस मुल्क में न तो एक मंदिर बाकी रहता और न एक हिंदू बाकी रहता। हिंदुत्ववादियों के अंदर नहीं है कि 700 साल हुकूमत चला सके, ये बुझता हुआ चिराग है, बुझने से पहले भड़क रहा है। मुसलमान ये बात समझ लें, किसी को छेड़ना नहीं है हरगिज भी, लेकिन अपनी हिफाजत का इंतजाम भी खास तौर पर बीजेपी रूल स्टेट्स में हमें खुद करना पड़ेगा। वजीर आजम खामोश है, वजीर दाखिला खामोश है, हुकूमत के तमाम एहलकार खामोश है, जिनकी जिम्मेदारी है। दूसरे सारी दुनिया में यह मैसेज मौजूद है कि हिंदुस्तान में एक जीनोसाइड होने वाला है। क्या अब ऐसा लग रहा है कि आने वाला जो दिन है, यानी रमजान के बाद जो दिन आएगा, ईद का दिन, उस महीने में ईद के दिन में क्या तमाम चीजें शांतिपूर्वक रहेंगी या फिर हालात इसी तरह से चलते रहेंगे और इसी तरह से माहौल बिगड़ता रहेगा? क्या मुसलमान इस पूरे मामले में लेकर कदम उठाएं और क्या कुछ मुसलमान इस मामले में लेकर करें? इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ MPCI के नेता, मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नेता डॉक्टर तस्लीम रहमानी हमारे साथ मौजूद हैं। रहमानी साहब, सबसे पहले INN चैनल पर स्वागत है आपका। रहमानी साहब, जिस तरह से रामनवमी के जुलूसों में हिंसा हुई, तो क्या अब आपको ऐसा लगता है कि ये पूरा वक्त जो गुजर रहा है, आने वाला जो दिन है ईद का दिन, जो कि रमजान खत्म होकर आएगा, क्या उस वक्त शांति रहेगी या हालात इसी तरह से फैलते चले जाएंगे? देखिए, पहली चीज तो ये कि जो कुछ भी हुआ रामनवमी के मौके पे, इसमें ये हिंदुओं ने नहीं किया था, ये किया RSS की एफिलिएटेड एलाइड ऑर्गेनाइजेशंस, बजरंग दल और शिवसेना, हिंदू युवा वाहिनी, हिंदू सेना वगैरह वगैरह का ये मुश्तरका था। और ये एक डेलिब्रेट था, जानबूझ के था, प्री प्लान था और वहाँ की रियासती सरकारों की मर्जी, उनकी मंशा, उनकी इत्तला और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक किया गया। दूसरी बात यह कि ये वाक़यात बहाना है ईद रमज़ान को भी डिस्टर्ब करने का और ईद की नमाज़ों को डिस्टर्ब करने के लिए भी एक जवाज़ है कि चूंकि आपने रामनवमी पर को डिस्टर्ब किया है, इसलिए हम ईद को डिस्टर्ब करेंगे, ये जवाब है। तो मैं तो ये अपील करूंगा मुसलमानों से, खुसूसन क्योंकि मुसलमानों ने ये सब कुछ नहीं किया है, मुसलमानों का की ये आदत नहीं है। मुसलमानों करना होता तो 700 साल बहुत थे, इस मुल्क में न तो एक मंदिर बाकी रहता और न एक हिंदू बाकी रहता, ये काफ़ी थे। 700 साल का रूल बहुत बड़ा होता है और आज मैं समझता हूं कि इस मुल्क में बीजेपी हो या RSS हो या कोई भाई का लाल हो, किसी में जुर्रत नहीं है कि 700 साल हुकूमत करके दिखा दे, जो हमने करके भी दिखा दी और अखंड भारत भी बना दिया। म्यांमार से लेकर अफगानिस्तान तक 25% की हमने GDP भी दे दी और एक फिरका वाराना फिसाद नहीं हुआ 700 साल में। कोई फिरका वाराना फिसाद, सियासी जंगें थी, वो होती रही अपनी जगह, लेकिन कोई कम्युनल राइट नहीं हुआ। तो 700 साल ये करने की जुर्रत और ये हौसला और ये तमीज और ये ट्रेनिंग और ये फिलॉसफी हमारे अंदर है। इनके इन हिंदुत्ववादियों, मैं हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, हिंदुत्ववादियों के अंदर नहीं है कि 700 साल हुकूमत चला सके, ये बुझता हुआ चिराग है, बुझने से पहले भड़क रहा है। मुसलमान ये बात समझ ले। दूसरी बात, ईद के ताल्लुक से मैं बहुत साफ मुसलमानों से बहुत ही दस्तबस्ता ये अपील करना चाहता हूं कि पहली बात, जहां जहां ईद की नमाजें होनी हैं वहां पर 2-3 दिन पहले, ईद से 2-3 दिन पहले वहां की NGOs, वेलफेयर सोसाइटीज, ऑर्गेनाइजेशंस, वहां के थानों में ये लिखकर भेजें कि फला वक्त यहां ईद की नमाज इस मकाम पर होगी और इसकी हिफाजत का माकूल बंदोबस्त किया जाए। ये एक खत वहां पर लोकल थाने को और वहां के DM, SSP वगैरह को कॉपी करके सब लोग यकीनी तौर पर भेजें, ये बहुत जरूरी है। एक बात मैं बता रहा हूं। दूसरी बात कि ये भेजने के बाद जब नमाज हो
तो एक ग्रुप को अपने नमाज के चारों तरफ तैनात करें कि वो वहां पर कोई भी अगर शरारत पसंद लोग आते हैं, क्योंकि पुलिस पर देना एक ज़ाब्ती कार्रवाई है, लेकिन पुलिस कार्रवाई करे ये कोई जरूरी अमर नहीं है, क्योंकि पुलिस उन सरकारों के तहत आती है जो सरकारें उपद्रव मचवाना चाहती हैं। इसलिए अपनी हिफाजत का इंतजाम खुद करें। 150 लड़कों का ग्रुप एक तैयार रहे और नमाज की हिफाजत करे। जब नमाज पहली हो जाए तब फिर वो दूसरी नमाज ये लड़के पढ़ सकते हैं। तो ये करना बहुत जरूरी है अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं। रहमानी साहब, आप तो इस तरह से बात कर रहे हैं कि